हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के जो अपने बाकी क्वेश्चन बच गए थे 3, 4, 5, 6, है ना। तो देखो भाई, इससे पहले के दो क्वेश्चन और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर उसके बिना आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं भाई, बहुत ही दिक्कत आने वाली है, आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से समझ में आए एकदम, ठीक है ना। क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारा इसका जो बेसिक है वो समझा रखा है। आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मतलब उसका लिंक, वीडियो तो नहीं मिलेगी खैर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ऑन करो और उसको पहले देख लो, ठीक है भाई। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। जिनको कॉन्सेप्ट आता है भाई बहुत ही बढ़िया है, स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील क्या कर रहा है, 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। इन अ मिनट कितने रिवॉल्यूशन है, 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा बताओ। 1 सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड के अंदर वो घूमा 360 बार। तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, 360 बाय 60। तो 1 सेकेंड में वो चक्कर लगा रहा है 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकेंड में जो व्हील है वो 6 बार घूम रहा है। अब आपको ये पता होगा कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। जब व्हील एक रिवॉल्यूशन लेगा तो कितना रेडियन टर्न होगा, 2 पाई रेडियन। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो घूम कितनी बार रहा है, 6 बार घूम रहा है। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन टर्न करेगा, 6 इंटू 2 पाई, यानी कि 12 पाई रेडियन वो टर्न करेगा इन अ सेकेंड। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो 1 मिनट का यानी कि 60 सेकेंड का दे रखा है 360 रिवॉल्यूशन, 1 सेकेंड का हो गया 6। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन टर्न करता है और 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना टर्न करेगा, 2 पाई रेडियन। तो बहुत ही ज़्यादा यार हलवा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है एक सर्कल है, उसकी रेडियस आपको 100 दी हुई है और आर्क की लेंथ 22 दी हुई है। अच्छा, तो भाई मैं ये एक आर्क मान लेता हूँ, ये आर्क मान लेता हूँ। ये एल होता है, कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, और रेडियस जो आर है वो 100 दी हुई है। बोल रहा है सेंटर पर एंगल बताना है, थीटा आपको किस में बताना है, डिग्री में बताना है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तो हमने भाई फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसका थीटा क्या होता है, एल बाय आर, है कि नहीं। तो थीटा आपको चाहिए, आर का आपको दे रखी है 22, रेडियस दे रखी है 100, तो थीटा हो गया 2 के टेबल से घटा 11/50। ये आया रेडियन में। लेकिन भैया रेडियन में नहीं पूछ रहा, बोल रहा है डिग्री में बताओ, ठीक है भाई। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। तो एक रेडियन में कितना हुआ, 180 बाय पाई डिग्री। एक रेडियन का पता है 11/50 का निकालना है, तो इंटू कर दो। 11/50 का निकालना है तो इंटू कर दो 11/50। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7। 180 इंटू 11, पाई की वैल्यू 22। जो नीचे का 7 है उसको ऊपर भेज दो, 0 से 0 कट, 11 के टेबल में 22 आता है 2 पर, 2 के टेबल में 18 आता है 9 पर। 9 7 हो गया 63/5। फिलहाल बच रहा है 63/5 डिग्री, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे, एक एग्जैक्ट आंसर लाएंगे। 63 अंदर, 5 बाहर, 5 1 ज़ा 5, 1 3, 5 2 ज़ा 10, 3 बच गया ना। तो इसको लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे, 12/3/5 डिग्री। क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, तो इसमें
जो डिग्री का एग्जैक्ट आंसर है वो है 12 डिग्री, प्लस में 3/5 डिग्री अलग कर दो। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे अलग कर देते हैं। फिर डिग्री को कन्वर्ट करेंगे आगे मिनट में। डिग्री फर्दर किस में टूटता है? मिनट में। तो 1 डिग्री में कितना मिनट? 60। तो इतने डिग्री में कितना होगा? इंटू 60 कर दो। 5 के टेबल में 60 आता है, 12 तिया 36 मिनट। तो आंसर आया 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। कंबाइन करके लिखूंगा 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई। तो डिग्री में आंसर कितना होगा? 12 डिग्री 36 मिनट। ओके की रिपोर्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40। एक सर्कल है जिसकी डायमीटर कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20। तो भाई एक कॉर्ड अपने आप से मान लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड मान ली जिसकी लेंथ मुझे दे रखी है कितनी? 20। और जो सर्कल है उसकी डायमीटर दे रखी है 40। तो डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस कितनी होगी? 20 होगी। तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, और ये कॉर्ड की लेंथ तो 20 है ही। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये होती है माइनर आर्क। ठीक है भाई। कॉर्ड में जो छोटे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क, और जो बड़े वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। मुझे निकालना है ये माइनर आर्क की लेंथ। अब एक बात समझो बहुत ध्यान से, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि कॉर्ड की लेंथ 20 दी हुई है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस 20 हो चुका है। यानी कि कह सकता हूँ इस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, OA, AB और OB। OA, AB और OB इस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है। इसमें कुछ भी शक नहीं पैदा हो रहा है। ठीक है भाई। और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? तो AOB क्या बन गया? AOB बिकम्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको ये बात तो पता चली गई होगी, अगर इक्विलेटरल है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री बनाता है। भाई इक्विलेटरल के सारे एंगल कितने होते हैं? 60 60 60। नहीं पता तो बता दिया आपको। ठीक है भाई। इक्विलेटरल के सारे एंगल 60 होते हैं, मतलब मुझे ये सेंट्रल एंगल मिल चुका है 60 डिग्री। मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना है इस माइनर आर्क की लेंथ। तो भाई हमने क्या पढ़ा है? थीटा क्या होता है? L/R। निकालना है L, तो L का फॉर्मूला क्या बन गया? R थीटा। R पता होना चाहिए, R पता है 20। थीटा पता होना चाहिए। थीटा जो है ना वो डिग्री में दे रखा है। यहाँ पे ये कलेश हो गया, डिग्री में दे दिया उसने। बल जो हम जो पुट करते हैं वो रेडियन में पुट करते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं इसको 180 डिग्री में कितना रेडियन? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना? पाई बाय 180। मुझे निकालना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री से इंटू कर दो, पाई बाय 180 इंटू 60। तो ये कितना आ जाएगा? 3 पाई बाय 3 रेडियन आ गया आंसर। 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई बाय 3। अब पुट करते हैं। आर्क निकालनी है, रेडियस इज 20, थीटा इज पाई बाय 3। तो आर्क की लेंथ हो गई 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे पूछते हैं सर पाई की वैल्यू पुट कर दूँ? सर पाई की वैल्यू पुट कर दूँ? उनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है पाई की वैल्यू पुट करने का। पाई की वैल्यू 22/7, फिर उसके बाद कैलकुलेशन, फिर डिवाइड, फिर डेसिमल, फिर ये, फिर वो, पता नहीं क्या क्या। तो भाई कर सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो कर सकता है। लेकिन पीछे आंसर यही है, आप यहाँ पर भी छोड़ोगे तब भी टीचर मार्क्स देगा आपको, क्योंकि मेन है हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, इतनी कोई कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है। ठीक है। लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आगे। 6th देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर। अब इसने बोला कि 2 सर्कल हैं, मान लो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। 2 सर्कल में बोल रहा है आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ जो है ना आर्क की वो सेम है। ये L1 मान लेता हूँ। ये बोल रहा है L1 बराबर L2 है। दोनों की जो आर्क की लेंथ है ना वो सेम है। मैंने यहाँ पर सेम नहीं बनाई क्योंकि हाथ का कमाल है ना, थोड़ा सर्कल इधर उधर हो गया। तो L1 L2 फिलहाल जो इस आर्क की लेंथ है वो सेम है, दे रखा है। बोल रहा है दोनों आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं ये 60 डिग्री बना रही है, और इसको मान लेते हैं ये 75 डिग्री बना रही है। बोल रहा है कि ये θ1 मान लेते हैं और ये θ2। बोल रहा है कि रेडियस का रेशो बताओ।
तो ये R1 मान लेते हैं और ये R2 मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है, R1/R2, R1/R2 इसका रेशो निकालना है हमको। ठीक है भाई, तो हमने क्या पढ़ा है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L/R। तो R का फॉर्मूला यहाँ पर L क्या हो गया, L हो गया R थीटा। सही बात है, क्योंकि भाई रिलेशन किसका इक्वल दे रखा है, आर्क का। तो आर्क के बारे में ही बात करते हैं। थीटा क्या होता है, L/R, L क्या हो गया R थीटा। तो L1 क्या होगा, कह सकता हूँ R1 थीटा 1। भाई L अगर R थीटा है तो L1 क्या होगा, R1 थीटा 1। L2 क्या होगा, R2 थीटा 2। मुझे निकालना है R1 अपॉन में R2। तो R2 को नीचे, थीटा 1 को नीचे ले जाओ, थीटा 2 अपॉन में रेडियस का रेशो आ गया एंगल के रेशो के बराबर। अब देखो यहाँ पर ना बहुत बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको थीटा 1 थीटा 2 दे रखा है, पुट कर देते हैं, काटते हैं, आंसर आ जाता है, रेशो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा था कि थीटा शुड बी इन रेडियन। कई टीचर इस बात पे इशू उठाते हैं, अबे डिग्री में ही पुट कर दिया तूने, रेडियन में कन्वर्ट तो करता। तो भाई हालांकि फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स इशू उठाते हैं, मार्क्स काटते हैं इस बात का। बच्चे का आंसर ठीक होता है, उसको बहुत दुख लगता है, यार आंसर ठीक था फिर भी काट डाला। ठीक है भाई, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थीटा 2 है 75 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 75 डिग्री लिखो, इंटू कर दो π/180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पर 1 डिग्री में π/180 बताया था ना, तो 75 में कितना हो गया, इंटू कर दो। ऐसी अपॉन में भी 60 है ना, और इंटू कर दो π/180। तो देखो ये कट हो रहा है, फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा देना चाहिए ताकि टीचर को मौका ना मिले काटने का। ठीक है भाई, तो ये रेडियन में कन्वर्ट होके कट हो गया। अब इसको 15 के टेबल से काटो भाई। 15 के टेबल में यह जाता है 5 पर, ये जाता है 4 पर। तो रेडियस का जो रेशो आया वो आया 5/4। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ठीक है भाई, 7th पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज ख़त्म, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बोल रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन। अब इसने बोल रहा है एंगल बताओ, रेडियन में ही बताना है आपको। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम है मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, इसे पेंडुलम है। इफ़ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है 75 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, जब उसकी टिप ने जब आर्क डिस्क्राइब करी, आर्क इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 10, यानी कि पहले केस में L दिया हुआ है और ये क्या बनेगा, रेडियस। देखो भाई, जब ये जो पेंडुलम है, जब आप इसको रिवॉल्व करवाओगे, ये रिवॉल्व करवाओगे इस तरीके से, तो ये रेडियस ही तो बनी। समझ में आया आपको, ये रेडियस बनी और ये आर्क बनी। तो पहले केस में आर्क है 10 और रेडियस है 75। थीटा निकालना है रेडियन में। थीटा का फॉर्मूला होता है L/R। L है 10 और ये 75। 5 के टेबल में गया 2/15 पर, यही एंगल होगा क्योंकि रेडियन में ही निकालना है, तो ये रेडियन में ही तो है नंबर, पहला केस। दूसरा केस फिर से थीटा इक्वल्स टू L/R। इस बार L कितना हो गया, 15 हो गया। इस बार लेंथ जो है वो 15 कर दी, रेडियस उतनी ही है 15/75, तो कट के आ गया 1/5 रेडियन, ये भी हो गया। और जो थर्ड है, थर्ड में इसने अब जो L कर दी ना आर्क, वो 21 कर दी। इस बार आर्क कितनी कर दी, 21 कर दी। रेडियस 75 ही है। 3 के टेबल पे जाएगा ये 7 पर और ये 15 पर, ये भी आ गया। तो थीटा निकालना था, सब कुछ दे रखा था आपको, आर्क की लेंथ और रेडियस, बस। तो उम्मीद करता हूँ यार ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है भाई, तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहे, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।